Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the revision of chapter number 1 environment part 2. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 का रिवीजन कर लिया था. ठीक है, तो मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन कर दी थी. आज हम सेकंड पार्ट का रिवीजन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है. तो व्हाट इज इकोसिस्टम? सी, the relationship between the living organisms as well as the relationship between the organisms and their surrounding is called the ecosystem. ठीक है, तो क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर सराउंडिंग्स एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए देखो दो टर्म्स मैंने बहुत ही आसानी से तुम्हें याद हो जाएंगी. रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहा जाता है, वो एक पार्ट है लिविंग इकोसिस्टम का. ठीक है, क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. ठीक है, इसे ऐसे याद करना है. तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस के बीच में, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. ठीक है, तो इकोसिस्टम होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी कांटेक्ट रहता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है. तो जैसे तो इसे क्या कहा जाएगा? जैसे प्लांट. ठीक है, प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स, तो या दूसरे छोटे एनिमल्स पे दूसरे एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा गया है? इकोसिस्टम कहा गया है. ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, और वो किस तरीके का रिलेशनशिप होता है? वो होता है फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एनवायरनमेंट की. किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. all organisms linked by the transfer of material and energy. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं बाय द वो लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से बाय द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी. ठीक है, तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा. आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में कनेक्शन रहता है, रिलेशनशिप बना रहता है, लिंक रहता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में एक रिलेशन बना रहता है. और ये किस तरीके का रिलेशन होता है? फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी होती है. ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अब हम गिव रीजन समझते हैं. सबसे पहले तुम ये समझ लो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है. तो एवरी ईयर इट टेक्स प्लेस ऑन द 5th of June. ठीक है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th of June एंड दिस ईयर द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज टाइम फॉर नेचर. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थीम ऑफ द World Environment Day on the of 5th June 2020. Theme was the time for nature. ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 है गिव रीजन का. क्वेश्चन नंबर 1 सेज मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट. ठीक है, मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट. ठीक है, जो इंसान है यानी कि हम लोग हैं, हमने क्या कर दिया है? इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया है. तो किस तरीके से चेंज किया है? मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. लोगों ने इन्वायरमेंट को चेंज किया है किन कारणों से? ये रीजंस क्या हैं कि जो इन्वायरमेंट है हमने वो बदल दिया है? पहला रीज़न है टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक लाइफ कंफर्टेबल. टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक लाइफ कंफर्टेबल. व्हाट द पीपल डू? क्या करते हैं लोग? वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादा इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं. यानी कि देखो, अब जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा फर्नीचर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. तो इससे क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट को हम ख़त्म कर रहे हैं. समझ में आ रही है बात? हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं.
ठीक है। अगर जब पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। तो हम ये किस रीज़न से करते हैं, हम इस रीज़न से करते हैं टू फुलफिल हिज नीड्स, हमारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, एंड मेक लाइफ कंफर्टेबल, टू मेक हिज नीड्स फुलफिल एंड लाइफ कंफर्टेबल, हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट में मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है टू एडॉप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, ठीक है। और अपने आप को इन्वायरमेंट में चेंज इस तरीके से करते हैं हम कि हम अपने आप को इन्वायरमेंट के मतलब हम अडॉप्ट कर पाएँ जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे सर्दी पड़ती है कहीं, यानी ठीक है विंटर सीजन है, तो उस टाइम पर आपको क्या चाहिए, जैकेट्स चाहिए, तो उसके लिए क्या है, इन्वायरमेंट से ही तो कपड़े बनेंगे। तो इस तरीके की जैकेट्स बनाई जा रही हैं इन्वायरमेंट का यूज़ करके कि उस नेचुरल सराउंडिंग को आप आराम से झेल पाओ, जो विंटर्स का जो ठंडा मौसम है उसको आप आसानी से झेल पाओ, ठीक है। तो दूसरा रीज़न है टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेना भी एक रीज़न है जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है वो मॉडिफाई होता जा रहा है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक लाइफ कंफर्टेबल, एंड द सेकंड पॉइंट इज द टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, ठीक है। अब दूसरा गिव रीज़न का एक क्वेश्चन है, प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, तो किस तरीके से प्लांट और एनिमल्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो पहला रीज़न क्या है, प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन, देखो प्लांट क्या करेगा, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। डेट एनिमल ब्रीथ एंड द प्लांट एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड डेट द एनिमल रिलीज, ठीक है। तो मैं बात समझ में आई, देखो प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो रिलीज करेगा, जो कि एनिमल क्या करेगा, उसे ब्रीथ कर लेगा, यानी कि एनिमल्स को, यानी ह्यूमंस और एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो सांस ले सकें, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, वो ब्रीथ करने के लिए ले लेगा, और फिर क्या करता है, इंसान क्या करता है, वो ऑक्सीजन तो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा जो कि प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हम लोग छोड़ते हैं, हम रिलीज़ करते हैं, जो एनिमल रिलीज़ करता है वो यूज़ कर लेता है प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, खाना बनाने के लिए, सिंथेसिस ऑफ फूड और मेकिंग ऑफ फूड। जो फ्रूट्स बनते हैं वो किस की वजह से बनते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। वो कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल्स क्या हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। डेट इज़ वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, और अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझते हैं। बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, यानी कि पहले जब मनी नहीं होती थी इंसान के पास, देयर वाज नो मनी सिस्टम और द कॉइन सिस्टम और द रुपीज सिस्टम, उस टाइम पे क्या होता था, देयर इज़ अ मेथड कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। यू गिव मी दिस, आई विल गिव यू दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, यानी कि आप को अगर कोई चीज़ चाहिए, जैसे जैसे जो सेलर होते थे या ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, अब उन्हें उनके पास कुछ सामान है, ठीक है। जैसे उनके पास कोई भी खाने का सामान समझ लो, या कोई भी घर का सामान है, जैसे बर्तन है किसी के पास, तो वो बर्तन को, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं क्योंकि पैसे का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ चीज़ देनी होगी दूसरे इंसान को ताकि वो बर्तन मुझे दे सके। तो मैं क्या दे सकता हूँ उसे, मैं उसे गेहूँ देता, पहले क्या होता था, गेहूँ दिया जाता था, ताकि फिर वो गेहूँ से क्या मिलते थे, यूटेंसिल्स मिलते थे, बर्तन मिलते थे। तो इसे कहा जाता है, ये कैसा ट्रेड हुआ, ये हुआ बार्टर सिस्टम ट्रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप
गुड्स देते हो गुड्स मिलते हैं आपको, यानी कि आप सामान दोगे और सामान ही आपको मिलेगा, एक तरीके का एक्सचेंज है ये, ठीक है। तो गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम में मनी का यूज नहीं होता, याद रख लेना। इसमें क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज्ड, गुड्स आर एक्सचेंज्ड। अगला है व्हाट, हाउ इज द एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एटमॉस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बचाती है हार्मफुल रेज और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है। अगला है हाउ इज द इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब एटमॉस्फेयर के बारे में तो बात कर ली कि एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट। जो सूरज की किरणें हैं उससे क्या होगा, गर्मी से और हार्मफुल रेज से हमें उसे बचाती है एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमें। इन्वायरमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट हमें क्या देता है, एयर देता है, वाटर देता है, फूड देता है, लैंड देता है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो वो हमें प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। तो व्हाट, व्हाई इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट समझते हैं लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस तो मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है, मीनिंग होता है लिथोस का स्टोन, ठीक है। और एटमोस का मीनिंग होता है एयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है। इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द सन, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द लिथोस्फीयर, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ की जो टॉप लेयर होती है ये होती है लिथोस्फीयर, ठीक है। What is the atmosphere? It is the thin layer of the air. It is the thin layer of air that surrounds the earth. ठीक है, ये तो हो गई लेयर, ये था लिथोस्फेयर। और जो यहाँ पर हवा है, एयर है, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज द थिन लेयर ऑफ द एयर डेट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। इट प्रोवाइड अस, लिथोस्फीयर क्या देता है हमें, इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स। यानी कि ज़मीन पे क्या क्या हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि हम लोग रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या प्रोवाइड करता है, 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। पहला फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ह्यूमन सेटलमेंट। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर समझ लो क्या होता है। एटमॉस्फेयर देखो क्या करता है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अभी मैंने बताया ही था ये, तो आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। ये दोनों डिफ्रेंशिएशन है इनके बीच का, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रोज मीन्स वाटर, और बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है कि जितने भी सोर्सेस हैं वाटर के और जितनी भी डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं वो सब मिलके क्या कहलाती हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जितने भी पानी के सोर्सेस हैं, जहाँ से पानी निकलता है, सोर्सेस का क्या मतलब होता है, निकलना। तो जहाँ जहाँ से पानी निकलता है वो सारे सोर्सेस क्या कहलाते हैं, वो सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ पर भी, जहाँ से भी वाटर मिल रहा है तुम्हें, तो वो सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो डिफरेंट वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज आर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बायोस्फीयर क्या था, नैरो जोन, और ये क्या था, सोर्सेस ऑफ वाटर एंड द वाटर बॉडीज, ठीक है।
तो हाइड्रोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डिपेंड करते किस पे हैं? हाइड्रोस्फीयर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर पे, वेयर एज बायोस्फीयर पे क्या होता है? इट सपोर्ट्स बोथ लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। जो बायोस्फीयर होता है वो प्लांट को भी और एनिमल किंगडम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर का क्या है? इट सपोर्ट्स बोथ प्लांट लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। इट सपोर्ट्स बोथ लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो ये दो डिफ्रेंसिएशन थे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितना भी रिवीजन वर्क है ये दोनों पार्ट्स अच्छी तरीके से कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।